today we are going to start a new chapter, chapter number 8, quadrilateral. हमने चैप्टर नंबर 7 में ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ा. अब चैप्टर नंबर 8 के अंदर हम क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. अब सर ट्रायंगल कैसे बनता था? तो अगर हमारे पास 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, अगर हमारे पास 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, तो तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट को ज्वाइन करते थे और जो क्लोज फिगर आती थी वो होती थी ट्रायंगल. उसी तरह से क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल में आता है वर्ड क्वाड. क्वाड मतलब 4. क्वाड्रेंट पढ़ा था ना हमने आगे वाले चैप्टर में. देयर आर 4 क्वाड्रेंट्स. तो क्वाड का मतलब होता है 4. अगर हमारे पास 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, चारों 4 पॉइंट्स कैसे होने चाहिए? नॉन कोलिनियर. तो वो चारों पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो जो क्लोज्ड फिगर बनेगी उसको बोला जाएगा क्वाड्रिलेटरल. व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल? तो ए क्लोज्ड फिगर formed by joining. हेलो सर, आपने चैप्टर 6 की पीडीएफ चैप्टर 7 के वो लास्ट क्वेश्चन की पीडीएफ नहीं भेजी थी क्वेश्चन 6 के. क्या नहीं भेजी थी? क्वेश्चन 6 के सर वो 7.4 है, क्वेश्चन 6 की पीडीएफ नहीं भेजी थी आपने सर. मतलब आपने उसका वो स्क्रीनशॉट नहीं खींचा होगा शायद से. 7.6 का कौन सा क्वेश्चन नंबर? 7.4 का लास्ट वाला क्वेश्चन. लास्ट क्वेश्चन सर, आप वो लास्ट चैप्टर के 7 चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन. हाँ, तो शायद उसका मैंने स्क्रीनशॉट नहीं खींचा होगा. हाँ, उसका स्क्रीनशॉट नहीं खींचा. तो क्या करोगे अब तुम लोग? वापस कराओ. तो मेरे पास स्क्रीनशॉट है. वापस करा दो सर. किसके पास? सर तो एक काम मेरे करो. पास. हाँ, तो जिसके पास भी हो ना, मेरा पर्सनल नंबर जो है ना उसके ऊपर व्हाट्सएप कर देना, फिर मैं वो ग्रुप में शेयर कर दूंगा. ओके ओके सर. ओके. थैंक यू सर. A closed figure formed by joining 4 non-collinear points. चारों 4 पॉइंट कैसे होने चाहिए? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. हमारे पास अगर 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, अगर हम चारों नॉन कोलिनियर पॉइंट को ज्वाइन कर दे तो जो क्लोज्ड फिगर बनेगी is called a quadrilateral. ओके. सेकंड, हम अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करें कैसा भी, तो क्वाड्रिलेटरल के टोटल 10 पार्ट होते हैं. ए क्वाड्रिलेटरल हैज 10 पार्ट्स. कौन से 10 पार्ट होते हैं? पहले होते हैं 4 एंगल्स. 4 तो एंगल्स होते हैं. बोलो कौन से वो 4 एंगल्स? एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी. फिर होती है 4 साइड्स. कौन सी है 4 साइड्स? लाइन सेगमेंट ए बी, ऊपर लाइन सेगमेंट का सिंबल करता. लाइन सेगमेंट बी सी, लाइन सेगमेंट सी डी एंड लाइन सेगमेंट बी ए. बोलो या ए डी बोलो, एक ही बात है. 4 साइड्स, 4 एंगल और 4 साइड, 8 पार्ट हो गए. एंड 2 डायगोनल्स. 2 डायगोनल्स होते हैं. कौन से 2 डायगोनल? पहला है AC और दूसरा है BD. AC एंड BD. 4 एंगल प्लस 4 साइड प्लस 2 डायगोनल. तो 4 + 4 8 + 2 10. Understood? Yes, sir. Yes. Okay. Now third, जो क्वाड्रिलेटरल है उसकी फैमिली बहुत बड़ी है, तो हम उसकी फैमिली के बारे में पढ़ते हैं. पहले ये दोनों पॉइंट का स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर हम क्वाड्रिलेटरल की पूरी फैमिली बनाएंगे.
सर बोलो। सर जब मैं वो ऑनलाइन टेस्ट की प्रैक्टिस कर रहा था तो उसमें कुछ को प्लानर और स्क्यू नाम के 2 वर्ड्स आए थे, तो वो तो हम सिलेबस में हुए ही नहीं है। क्या है वर्ड? को प्लानर और स्क्यू। को प्लेनर एंड स्क्यू। यस और सर। वो इस चैप्टर में उसमें कहा था को प्लेनर नहीं तो सर, वैसे वो ऐप में को कर रहे थे प्लेनर प्रैक्टिस, किसको तो बोलते हैं उसमें बेटा? आया था। को बोलते हैं, वो अभी एक्चुअली तुमने 8th में पढ़ा होगा को प्लेनर के बारे में। को प्लेनर मतलब एक ही प्लेन में हो, उसको बोलते हैं को प्लेनर। मान लो ये हमारा प्लेन है, प्लेन किसको बोलते हैं? पूरी फ्लैट सरफेस को प्लेन बोलते हैं। ये प्लेन है अपना अल्फा, और यहाँ पर बहुत सारी लाइन्स है। फर्स्ट लाइन है, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन। ये सारी की सारी लाइन अगर एक ही प्लेन में है तो उसको क्या बोला जाएगा? को प्लेनर लाइन्स। बराबर है। और यस अगर सर। अगर कुछ लाइन प्लेन के बाहर भी है तो ये सब लाइन को क्या बोला जाएगा? नॉन कोप्लेनर लाइंस। और नॉन कोप्लेनर लाइंस का मतलब स्क्यू लाइंस। स्क्यू स्क्यू मतलब नॉन कोप्लेनर। ओके, ये तुमने पढ़ा होगा कभी ना कभी, एक पेज में पढ़ा होगा तुमने। कोप्लेनर लाइंस प्लेन चैप्टर जब आया होगा तब तुमने पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा ये कभी भी? नो सर। No, sir. नो सर। ये एक्चुअली पुराने गुजरात बोर्ड के सिलेबस में था, एनसीईआरटी के सिलेबस में से निकल गया। ओके, सर हाँ बोलो सर चैप्टर 8 भी आने वाला है। बेटा। क्या लिखा मैंने मैसेज में? क्लास में भी क्या बोला था सर मैंने? सर उसमें मतलब मैसेज में लिखा है कि चैप्टर 5 to 8। 5 to 8 लिखा है? यस सर। Yes, sir. 5 to 7 लिखा है। वो शायद गलती से लिख दिया होगा। 5, 6 और 7 ही आएगा, ये तो अभी चला ही नहीं है तो कैसे आएगा? ओके, तो 5, 6, 7 Okay, तीन sir. चैप्टर करने हैं। ओके, Okay, हाँ। sir. थर्ड, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ये बहुत ध्यान से समझना, इसी के ऊपर हमारा पूरा चैप्टर चलेगा। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। जो क्वाड्रिलेटरल है वो मेन 2 टाइप का होता है। एक में आएगा पैरेललोग्राम और दूसरे में आएगा ट्रेपेजियम। मेन 2 टाइप के क्वाड्रिलेटरल होते हैं, पैरेललोग्राम एंड ट्रेपेजियम। क्या फर्क है दोनों में? इन पैरेललोग्राम both pairs of opposite sides are parallel। पैरेललोग्राम में दोनों ऑपोजिट साइड्स होगी ना वो पैरेलल होगी। ये पैरेललोग्राम बन गया। ए बी सी डी। यहाँ पर ए बी किसको पैरेलल है? सी डी को। और ए डी किसको पैरेलल है? बीसी को। तो ये वाला पेयर भी पैरेलल है और ये वाला पेयर भी पैरेलल है। पेयर 1 एंड पेयर 2 बोथ आर पैरेलल। इसके लिए इसको क्या बोला जाता है? पैरेललोग्राम। बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। जबकि ट्रेपेजियम में क्या होगा? वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इज पैरेलल। ट्रेपेजियम में खाली कोई भी एक पेयर पैरेलल होगा, दूसरा पेयर पैरेलल नहीं होगा। ये रहा ट्रेपेजियम। ए बी सी डी। यहाँ पे तुम देखोगे तो फर्स्ट वाला जो पेयर है ए बी और सी डी, ये दोनों तो पैरेलल है, पर क्या ए डी और बी सी को पैरेलल बोल सकते हैं? No, sir. No, No, sir. नो सर। नो सर। पहला पेयर ए बी और सी डी का पैरेलल था, दूसरा पेयर ए डी और बी सी का भी पैरेलल था। अंडरस्टूड? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Parallelogram in which both the pairs of opposite side are parallel, and trapezium in which only one pair of opposite side is parallel, but another pair of opposite side is not parallel. Okay? अब parallelogram जो है वो फर्दर 2 पार्ट में डिवाइडेड है।
रेक्टेंगल एंड रोम्बस, ये सब अभी अपने डिटेल में तो पढ़ेंगे। रेक्टेंगल में क्या होता है, ऑल फोर एंगल्स आर इक्वल। रेक्टेंगल में चारों चार एंगल इक्वल होते हैं, क्योंकि रेक्टेंगल के अंदर क्या होगा, चारों चार एंगल 90 डिग्री होंगे। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम की बेसिक प्रॉपर्टी क्या है, बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड आर पैरेलल। तो रेक्टेंगल में भी देखो एबी और सीडी पैरेलल है, एडी और बीसी पैरेलल है, तो पैरेललोग्राम का ये पार्ट है रेक्टेंगल। जबकि रोमस में क्या होगा, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। रोमस में चारों साइड्स इक्वल होती है, ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट साइड पैरेलल होगी और चारों साइड इक्वल होगी। ये रोमस है, ए बी सी और डी, चारों चार साइड इक्वल होती है। अगर एक 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा। और ये भी पैरेललोग्राम तो है ही। क्यों? AB and CD first pair of opposite side parallel, AD and BC second pair of opposite side also parallel. Understood? तो हर Yes, sir. रेक्टेंगल को हम Yes, sir. Yes, sir. हर रोम्बस को भी हम Yes, sir. पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। रेक्टेंगल और रोम्बस दोनों को मिला के बनता है, ये दोनों को मिला के बनता है स्क्वायर। दिखेगा नीचे कितना? Yes, sir. लिख रहे हैं। क्यों? स्क्वायर में दोनों की प्रॉपर्टी है, रेक्टेंगल की भी प्रॉपर्टी है, रोम्बस की भी प्रॉपर्टी है। स्क्वायर के अंदर रेक्टेंगल के जैसे चारों एंगल इक्वल होते हैं, मतलब 90 डिग्री होते हैं, और रोम्बस के जैसे चारों साइड भी इक्वल होती है। तो स्क्वायर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेक्टेंगल एंड रोम्बस। ऑल द फोर एंगल्स आर इक्वल, ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल। तो ये है क्वाड्रिलेटरल का पूरा परिवार, जिसमें से ट्रेपेजियम आता है, इसके परिवार में और कोई नहीं है। जबकि पैरेललोग्राम के अंदर कौन है, रेक्टेंगल एंड रोम्बस, और रेक्टेंगल और रोम्बस के ऊपर से क्या आया, स्क्वायर। Square. ओके, अब हम क्या करेंगे, एक एक करके ये सबकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, एक एक करके ये सबकी प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं। ओके, इसमें कोई भी डाउट? No, sir. No, अब sir. No, हमेशा sir. याद रखना, जब हम No. नीचे से ऊपर No, जाए, sir. नीचे से ऊपर, तो ट्रू होगा, लेकिन जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तो वो फॉल्स होगा। ये ट्रू और फॉल्स के लिए बहुत काम का है। अगर कोई बोले एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, नीचे से ऊपर आ रहे तो ट्रू है, पर कोई बोले एवरी पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल, ऊपर से नीचे आ रहे तो फॉल्स। क्या हर पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, क्योंकि रेक्टेंगल में तो क्या होता है, चारों एंगल 90 डिग्री होते हैं। यहाँ पर चारों एंगल 90 डिग्री है नहीं है। ओके, तो ऊपर से नीचे आओगे तो Okay, false sir. होगा, नीचे से ऊपर जाओगे तो ट्रू होगा। एवरी रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर, तो फॉल्स। हर रेक्टेंगल को स्क्वायर थोड़ी बोल सकते हैं, तो रेक्टेंगल में थोड़ी चारों चार साइड इक्वल है। बट एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, हर स्क्वायर को रेक्टेंगल बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि रेक्टेंगल में क्या होता है, चारों एंगल राइट एंगल होते हैं, तो स्क्वायर में भी है। एवरी स्क्वायर इज अ रोम्बस, ट्रू। नीचे से ऊपर जाओगे तो ट्रू। क्यों हर स्क्वायर को रोम्बस बोल सकते हैं? क्योंकि स्क्वायर में चारों साइड इक्वल है, रोम्बस में भी इक्वल है। लेकिन एवरी रोम्बस इज नॉट अ स्क्वायर, हर रोम्बस को स्क्वायर नहीं बोल सकते। तो इस स्क्वायर में तो क्या होता है, चार एंगल राइट एंगल होते हैं, तो रोम्बस में है चार एंगल राइट एंगल। नो सर। No, सर sir. ओके, तो इसके लिए तुमको एग्जाम में कोई दिमाग नहीं लगाने का। अगर तुमको चार्ट याद है तो नीचे से ऊपर जाओगे तो ट्रू होगा, ऊपर से नीचे आओगे तो फॉल्स होगा। अंडरस्टूड? Yes, Sir. sir. हाँ बोलो। सर लेकिन स्क्वायर स्क्वायर जब रेक्टेंगल है, लेकिन उसकी सारी साइड तो इक्वल नहीं है रेक्टेंगल की। क्या बेटा? रेक्टेंगल की सारी साइड्स इक्वल तो नहीं है, जैसे स्क्वायर नीचे से ऊपर जाएंगे तो एंगल्स इक्वल, लेकिन साइड्स तो इक्वल नहीं है ना, लेकिन आप स्क्वायर इसे तो रेक्टेंगल को स्क्वायर नहीं बोल सकते ना, ऊपर से नीचे जाओगे। एवरी रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर नहीं बोल सकते हम। क्यों नहीं बोल सकते? रेक्टेंगल में स्क्वायर के जैसे चारों साइड कहाँ इक्वल है, लेकिन हर एक स्क्वायर को रेक्टेंगल बोल सकते हैं। क्यों? रेक्टेंगल में क्या होता है,
चार एंगल राइट एंगल होते हैं तो वो तो स्क्वायर में भी है, तो स्क्वायर को रेक्टेंगल बोल सकते हैं। ओके सर। ओके, तो इसका मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। तो रेक्टेंगल में भी कहाँ ऐसा है? क्या रेक्टेंगल में भी स्क्वायर की जैसे साइड नहीं है ना? हाँ तो नहीं बोल सकते ना, वही तो बोल रहा हूँ, इसके एवरी रेक्टेंगल इज नॉट अ स्क्वायर, बोल तो रहा हूँ मैं। रेक्टेंगल में स्क्वायर के जैसे चारों साइड इक्वल नहीं है, तो रेक्टेंगल को स्क्वायर नहीं बोल सकते, पर स्क्वायर को तो रेक्टेंगल बोल सकते हैं ना। स्क्वायर को क्यों रेक्टेंगल बोल Yes, सकते हैं? रेक्टेंगल में चारों एंगल राइट एंगल होते हैं, स्क्वायर में भी है, तो स्क्वायर को रेक्टेंगल बोल सकते हैं। ओके। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, अब हम एक एक करके सबकी प्रॉपर्टीज लिखेंगे। सर सर हाँ बोलो ना। सर आपने अभी 4 to 5 क्लास मेरा आवाज बहुत स्लो आ रहा है, थोड़ा जोर से बोलना। सर अभी आपने 4 to 5 क्लास रखा है, तो 6 to 7 में हमें अटेंड करना है कि वो है कि नहीं वो क्लास? क्या बेटा? 6 to 7 वाली क्लास है आज? नहीं वो नहीं है ना, साइंस का लेक्चर नहीं है यार बेटा, साइंस की जगह मैंने मैथ्स का रखा है ना इसके लिए। ओके सर। ठीक है ना, मैंने लिखा तो था मैसेज में भी, और देखो ऐप के अंदर देख लेने का, ऐप के अंदर लेक्चर शेड्यूल ही नहीं किया होगा वो वाला, जो नहीं होगा वो। ओके, आनंद सर बाहर थे तो मैंने उसकी जगह मेरा लेक्चर डाल दिया। क्यों साइंस को मिस कर रहे हो ज्यादा? चलो प्रॉपर्टीज, सबसे पहले प्रॉपर्टी हम देखते हैं पैरेललोग्राम की। इसको रोकना नहीं है, समझना है। देखो पैरेललोग्राम ड्रॉ करता हूं, ध्यान याद रखना। ए बी सी डी। अब पैरेललोग्राम में क्या होगा देखने से पता चलता है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ऑपोजिट साइड इक्वल भी होगी और पैरेलल भी होगी। यस और नो? Yes, sir. यस यस सर। दोनों पैर of opposite sides are equal and parallel। दोनों पैर, अगर AB 5 सेंटीमीटर है तो CD भी 5 सेंटीमीटर होगा, अगर AD 3 सेंटीमीटर है तो BC भी 3 सेंटीमीटर होगा। तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी होती है और पैरेलल भी होती है पैरेललोग्राम में। दूसरा, पैरेललोग्राम के डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं, और डायगोनल क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट ईच अदर। व्हाट डू यू मीन बाय बाइसेक्ट? डिवाइडेड इक्वल 2 पाई। Divided into 2 pi. Divide into 2 pi. मतलब इंटरसेक्ट ईच अदर है मिड पॉइंट। ये जो होगा ना वो मिड पॉइंट होगा। अगर पूरा AC 10 है तो ये 5 5 हो जाएगा, अगर पूरा BD 12 है तो ये 6 6 हो जाएगा। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं पैरेललोग्राम के, एक डायगोनल छोटा होगा और एक डायगोनल बड़ा होगा, तो देखने से पता चलेगा ये AC वाला छोटा है और BD है वो बड़ा है। लेकिन डिवाइड इक्वल पार्ट में होगा, पूरा AC अगर 10 है तो 5 5, पूरा BD अगर 12 है तो 6 6। अंडरस्टूड? Yes, sir. Then opposite angles are equal। पैरेललोग्राम के अंदर ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, मतलब एंगल A और एंगल C इक्वल होंगे, एंगल B और एंगल D भी इक्वल होंगे। अगर एंगल A 60 डिग्री है तो एंगल C भी 60 डिग्री होगा। अगर एंगल B 120 डिग्री है तो एंगल D भी 120 डिग्री होगा। अंडरस्टूड? यस सर। Yes, sir.
एंड लास्ट एक प्रॉपर्टी, adjacent angles are supplementary. supplementary किसको बोलते हैं? जिसमें एंगल examination सर है। 180 डिग्री 180. अच्छा 180 degree. अगर कोई ऐसा बोलेगा मोर देन 180. बराबर है, तो वो तो सप्लीमेंट्री होती है, लेकिन अपने मैथ्स में सप्लीमेंट्री की बात करें तो सप्लीमेंट्री का मतलब होता है सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री। तो एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट का मतलब क्या होता है? आजू बाजू वाले। आजू बाजू वाले, वेरी गुड। बी के बाजू में बी है तो एंगल ए प्लस एंगल बी 180 डिग्री। बी के बाजू में सी है, एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री। सी के बाजू में डी है, एंगल सी प्लस एंगल डी 180 डिग्री। और डी के बाजू में ए है तो एंगल ए प्लस एंगल डी 180 डिग्री। एनी डाउट? नो सर. No, sir. हाँ, पैरेललोग्राम के बारे में। अब हम देखते हैं रेक्टेंगल के बारे में। रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम का ही एक पार्ट है। सर सर पैरेललोग्राम के जो दो ऑपोजिट एंगल्स है वो 90 डिग्री होंगे कभी? नहीं, वो तो टेढ़ा है बेटा, टेढ़ा है। जो सीधा होगा उसको 90 डिग्री होगा। रेक्टेंगल सीधा है तो इसमें 90 डिग्री होगी, टेढ़े में कभी भी राइट एंगल ना हो। ओके ओके सर, यस सर। जो यहाँ राइट एंगल बना है, एंगल ए बी सी और डी, चारों चार एंगल 90 डिग्री राइट एंगल का सिंबल है। ओके, और ऑपोजिट साइड इक्वल भी होगी और पैरेलल भी होगी। तो देखो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी रेक्टेंगल की, पैरेललोग्राम के जैसे रेक्टेंगल में भी क्या होगा, दोनों ऑपोजिट पे इक्वल भी होगी और पैरेलल भी होगी। तो फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी से बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। यस और नो? Yes sir. Yes. डायगोनल्स की बात करें तो रेक्टेंगल के डायगोनल इक्वल होते हैं। रेक्टेंगल के डायगोनल इक्वल होते हैं। अगर डायगोनल AC अगर डायगोनल AC 10 है तो BD भी कैसा होगा, 10 होगा। तो रेक्टेंगल के अंदर डायगोनल्स आर इक्वल। क्लियर है सबको? यस सर। Yes sir. थर्ड प्रॉपर्टी Yes. बात करें तो पैरेललोग्राम में तो खाली ऑपोजिट एंगल इक्वल थे, लेकिन रेक्टेंगल के अंदर तो चारों चार एंगल इक्वल हो गए। चारों चार एंगल 90 डिग्री होते हैं। ऑल फोर एंगल्स सर दिख नहीं रहा। नहीं दिख रहा है? ऊपर लिखता हूँ। all four angles are right angles। रेक्टेंगल के अंदर चारों चार एंगल राइट एंगल होते हैं, मतलब चारों चार एंगल इक्वल होते हैं। ओके, अब थर्ड बात करते हैं रोमस की। ओके, हाँ बोलो। A B C D रोमस में क्या होगा, चारों साइड इक्वल होगी एंड डायगोनल बाइसेक्ट एट राइट एंगल। ये चारों चार अंदर के एंगल राइट एंगल होंगे। तो देखो रोमस के अंदर सबसे पहले क्या होगा, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। रोमस की चारों साइड इक्वल होती है। ओके, यस और नो? Yes, sir. Yes sir. अब रोमस के जो डायगोनल होते हैं वो पैरेललोग्राम की तरह बाइसेक्ट तो करते हैं, पर पैरेललोग्राम में राइट एंगल पे बाइसेक्ट नहीं करते थे,
रोम्बस से राइट एंगल पे बाइसेक्ट करेंगे, ये चारों चार 90 डिग्री हो गई, तो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल 90 डिग्री पे करेंगे। रोम्बस में चारों चार एंगल राइट एंगल होते हैं। अंडरस्टूड? तीसरा, यस सर। रोम्बस के अंदर पैरेललोग्राम के जैसे ही ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एंगल ए और एंगल सी इक्वल होंगे, एंगल बी और एंगल डी इक्वल होंगे। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, जस्ट मैं नीचे पर्दा लगा दूं, रिफ्लेक्शन आ रहा है बोर्ड में। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एंगल ए और एंगल सी इक्वल होंगे, एंगल बी और एंगल डी इक्वल होंगे, और आजू बाजू वाले एंगल सप्लीमेंट्री होंगे, ये दोनों का एडिशन 180, ये दोनों का, ये दोनों का और ये दोनों का। adjacent angles are supplementary. Any doubt? नो सर। सर हाँ बोलो। सर रोम्बस के डायगोनल्स इक्वल होंगे? नहीं होंगे, जो भी फिगर टेढ़ी Okay, होगी ना, sir. टेढ़ी, उसमें डायगोनल कभी Yes, इक्वल sir. नहीं होगी, ना पैरेललोग्राम में इक्वल होंगे ना रोम्बस में होंगे। जो फिगर सीधी Okay, sir. होगी उसके अंदर ही डायगोनल इक्वल होंगे, मतलब रेक्टेंगल और स्क्वायर में होंगे। ए बी सी डी, रेक्टेंगल में क्या होगा, स्क्वायर में क्या होगा, चारों साइड इक्वल। स्क्वायर में सब इक्वल होता है, बोलो। स्क्वायर की चारों साइड इक्वल, चारों एंगल इक्वल, दोनों डायगोनल भी इक्वल, एसी और बीडी, ये दोनों डायगोनल भी इक्वल होंगे और राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करेंगे। मतलब स्क्वायर के अंदर सब प्रॉपर्टी आ गई रेक्टेंगल और रोम्बस की। और फोर साइड इक्वल रोम्बस के जैसे, और फोर एंगल राइट एंगल रेक्टेंगल के जैसे, डायगोनल्स इक्वल रेक्टेंगल के जैसे, रेक्टेंगल के डायगोनल इक्वल होते हैं ना, एंड डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल रोम्बस के जैसे। मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि स्क्वायर है जो, वो रेक्टेंगल और रोम्बस का बेटा है, बेटा है या बेटी है, जो भी है उनका बच्चा है। ये दोनों के कॉम्बिनेशन से स्क्वायर बना है। स्क्वायर के पापा है रेक्टेंगल और मम्मी है रोम्बस, और स्क्वायर दोनों का बच्चा है। तो स्क्वायर के अंदर दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स है। ऐसा ही होता है ना, चाइल्ड के अंदर किसी कैरेक्टरिस्टिक होगी, या तो उसका फेस पापा से मिलता होगा, आंख पापा से मिलती होगी, आंख मम्मी से मिलता होगा, बराबर है। वैसा है स्क्वायर के अंदर। क्लियर है सबको? सर यस सर। तो चलो सर हाँ बोलो। सर रोम्बस में ए डी तो वो इक्वल होगा ही नहीं ना कभी भी ए और रोम्बस में। डी और डी इक्वल होगा, ये दोनों इक्वल नहीं होंगे कभी भी। आजू बाजू वाले एंगल ओके सर। ठीक है ना, सप्लीमेंट्री। यस सर। स्क्वायर के अंदर क्या होगा, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। दूसरा, ऑल फोर एंगल्स आर राइट एंगल्स। both diagonals are equal. स्क्वायर के डायगोनल इक्वल भी होते हैं, एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। अंडरस्टूड? डायगोनल इक्वल भी होते हैं और डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल होते हैं। दोनों डायगोनल एक दूसरे को राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। क्लियर है सबको? यस सर। चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। मीटिंग एंड हो जाए तो सब लोग ज्वाइन हो जाना, वापस घर पे सो मत जाना। यस सर।
नाउ नेक्स्ट, ट्रेपेजियम हम अभी नहीं लिखेंगे। ट्रेपेजियम एक स्पेशल क्वाड्रिलेटरल है जो सही समय आने पे हम उसका यूज करेंगे, उसकी प्रॉपर्टी लिखेंगे, अभी नहीं। अभी ये पैरेललोग्राम की पूरी फैमिली याद रखोगे। ओके, यस सर। अब जिस तरह से हमने ट्राइंगल्स में एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ी है, क्या है ट्राइंगल्स में एंगल सम प्रॉपर्टी? इन ट्राइंगल सम ऑफ ऑल थ्री एंगल इज 180 डिग्री। वैसे क्वाड्रिलेटरल के अंदर भी एंगल सम प्रॉपर्टी है। एंगल सम प्रॉपर्टी किसी भी क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का एडिशन 360 डिग्री होगा। Sum of all four angles of a quadrilateral is 360 degree. That is, we can say that angle A plus angle B plus angle C plus angle D is equal to 360 डिग्री। याद रहेगा सबको? यस सर। ट्रायंगल के अंदर तीन एंगल होते हैं, तीनों का एडिशन 180 होता है। क्वाड्रिलेटरल में चार एंगल होते हैं और चारों एंगल का एडिशन 360 डिग्री होता है। ओके, अब हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम, थ्योरम 8.1। ये प्रूफ के साथ है और बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। एग्जाम में खाली इसका स्टेटमेंट दिया होगा, उसके ऊपर से हमें पूरा अपना प्रूव करना है। तो पहले हम स्टेटमेंट लिख देते हैं। इसका स्टेटमेंट है ए डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम divides it into two congruent triangles. Two congruent triangles. ऐसा हमें प्रूव करना है। हो के चले गए हो? Yes, sir. है सर अभी। है सर। हम ये प्रूव करेंगे, मीटिंग को एंड करेंगे वापस। लेस देन 1 मिनट है तो मैं मीटिंग को एंड कर रहा हूँ, वापस सब लोग ज्वाइन हो जाना। उसके बाद हम वापस इसको स्टार्ट करेंगे। ओके सर। सो थ्योरम 8.1 यहाँ पर हमें प्रूव करना है कि डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो उसको दो इक्वल ट्रायंगल में डिवाइड करते हैं। हमें पैरेललोग्राम दिया है, इसको नाम दे देते हैं ए बी सी डी और एक डायगोनल ड्रॉ करते हैं। और हमें क्या प्रूव करना है कि ये जो डायगोनल है वो पैरेललोग्राम को दो इक्वल ट्रायंगल में डिवाइड कर रहा है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में। हमें प्रूव करना है बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो देखो सबसे पहले तो इन पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो AD will be equal to CD and AD will be equal to BC. Yes or no? यस सर। यस सर। Z बनता है Z, दिख रहा है Z? Z का मतलब होता है अल्टरनेट एंगल्स। और हमने पढ़ा था these two lines are parallel। अगर दो लाइंस पैरेलल है तो अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। मतलब ये दोनों एंगल कैसे हो जाएंगे? इक्वल। ओके, और ये दोनों लाइंस भी पैरेलल है तो यहाँ पर भी Z बनता है ऐसा। ये दोनों एंगल भी कैसे हो जाएंगे? इक्वल। यस और नो? ऐसा Z बनता है तो ये दोनों एंगल इक्वल, एक ऐसा Z बनता है तो ये दोनों एंगल इक्वल। यस और नो? यस सर। यस सर।
बेटा क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, क्वेश्चन में हमको एक पैरेललोग्राम दिया है, तो हम लिखते हैं ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का सिंबल है स्क्वायर करके ऊपर एम लिखोगे शॉर्ट में, तो इसको रीड करने का पैरेललोग्राम। टू प्रूव, खाली पैरेललोग्राम का शॉर्टकट है, सिंबल है स्क्वायर का, रेक्टेंगल का, रोम्बस का, किसी का कोई सिंबल नहीं है। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, यानी कि ए डायगोनल, चलो सिंपल लिख सकते हैं, बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब हमें क्या प्रूव करना है, ट्रायंगल ABC is congruent to triangle ABC. Any doubt? नो सर। चलो प्रूफ, ये दोनों ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABC क्या हो रहा है, देखो एंगल DCA इक्वल टू CAB, why? Because they are alternate angles। दूसरा एंगल DAC is equal to angle ACB, why? Again they are alternate angles। और तीसरा दोनों ट्रायंगल में AC is a common side, AC is equal to AC, why? कॉमन साइड, दो एंगल और एक साइड है, दो एंगल और एक साइड से हमारे पास दो कंडीशन है, एएस और एंगल से बोलो यहाँ पर एएस आएगा कि एएस आएगा, एएस एएस आएगा। अब मुझे क्या सोचते हैं, सबने एएस लिखा है, एंगल एंगल साइड लिखे तो एएस, ऐसे थोड़ी होता है, मैंने सिखाया तो था। ए और सी पूरा चैप्टर 7 खत्म कर दिया हमने, तो भी अभी हमको नहीं पता कि एएस कब आता है और एएस कब आता है, एएस आएगा, क्यों? दो एंगल के बीच वाला पॉइंट देखो, सी और ए से कौन सी साइड बनती है, एसी, ये तो नहीं एसी, इधर भी बीच में ए और सी से क्या बनता है, एसी, ये तो रहा एसी, ओके, इसके लिए क्या आएगा, एएस आएगा। Triangle ABC is congruent to triangle ABC by which condition? ASA condition। तो हमने प्रूव कर दिया ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है by ASA condition। Any doubt? नो सर। सर हम लोग इस पे ए बी बोलो। इक्वल्स टू लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, ए बी इक्वल डी हाँ सी। अगर AB इक्वल टू CD लिखोगे तो अगर यहाँ पर AB इक्वल टू CD लिख दिया तो फिर कौन सा कंडीशन आ जाएगा, AAS आ जाएगा, तो फिर AS आ जाएगा, ओके ओके सर। सर हम इसको एस एस ऐसे प्रूव कर सकते हैं, इसे SSS से, हाँ कर Yes, सकते sir. हैं, यस सर। इक्वल टू AB, ओके, फिर AD इक्वल टू BC और तीसरा AC इक्वल टू AC, इस कॉमन साइड, SSS से भी Okay, कर sir. सकते हैं, ओके, सर हाँ बोलो। सर ये इसमें जो ट्रायंगल है वो तो पैरेललोग्राम है, तो आपने इधर ट्रायंगल लिखा है, क्या लिखा है वो ट्रायंगल एडीसी वो। बेटा, वो तो ट्रायंगल ही है ना, ABC तो ट्रायंगल ही है ना, हमें क्या प्रूव करना है, टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ओके है, वो तो ट्रायंगल है, ट्रायंगल, yes. ओके। यस तो आज का लेक्चर याद रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए अलविदा। बाय सर। बाय सर, ग्रेट डे, Have हैव अ ग्रेट डे Have a great day, sir. सर।